ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रिय आत्मीयजनों, इससे पूर्व 2 रविवार पूर्व आयुर्वेद संबंधी विषय चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण बीच में 2 रविवार योग के लिए दिए गए थे। आज पुनः हम अपने उसी विषय पर आ रहे हैं और विषय आज का इस दृष्टि से उचित रखा गया है कि शल्यांग के समुद्धर्ता वेदर्षि महाराज दिवोदास धन्वंतरी। तो ये विषय है। तो यहाँ हम दिवोदास धन्वंतरी के विषय में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि दिवोदास धन्वंतरी का स्वयं का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिससे तो उनके अध्ययन कराए हुए जो शिष्य रहे हैं और उन्होंने उन्हीं के दिए हुए उपदेश को अक्षरशः अपने ग्रंथों के रूप से प्रस्तुत किया है, उनमें सर्वोपरि सुश्रुत का स्थान आ जाता है। तो दिवोदास धन्वंतरी के इस व्यक्तित्व के लिए हम सुश्रुत संहिता को आधार मानेंगे, किंतु सुश्रुत संहिता भी केवल आयुर्वेद संबंधी और उनकी ऋषित्व संबंधी शक्तियों को बताने के अलावा उनका किसी प्रकार का और परिचय बिल्कुल नहीं दे रही है। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये परिचय न मिल जाए, आम व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती है। आम इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो व्यक्ति आयुर्वेद से संबंध रखने वाला है और उसको लगता है कि सुश्रुत संहिता के अलावा कुछ है ही नहीं, और वो कैसा ही है, हमें तो पढ़ना ही है। अब चाहे दिवोदास कैसा हो, चाहे सुश्रुत कैसा हो, चाहे ग्रंथ कैसा हो, पढ़ना। और जो ये समझेगा कि ये दिवोदास कितने गहरे पानी में है, सुश्रुत कितने गहरे पानी में है, और दोनों गुरु शिष्यों के द्वारा समाज को क्या दिया गया, इस दृष्टि में उसका आयुर्वेद संबंधी दृष्टिकोण बदल भी जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आवश्यकता हो जाती है कि हम आयुर्वेद की संहिताओं को देखें। तो अपने देश का दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद अष्टांग है और उसमें से केवल 3 संहिताएं हमारे सामने हैं। एक कौमार भृत्य संहिता, दूसरी ये आपके को क्या नाम शल्यांग को लेकर के सुश्रुत संहिता, और तीसरी रोग सामान्य को लेकर के आने वाले भगवान आत्रेय के उपदेश की चरक संहिता। तो 5 संहिताएं तो हमारे पास में है ही नहीं, और उनके कुछ भाग मिलते हैं ग्रंथों में, जगह जगह उद्धरण भी मिलते हैं। अगर आज हम सबको खोज करके और यत्न करें और इस प्रकार 8 के 8 भाग को ले लें, तो जैसे मैंने कि प्रारंभ में कहा था कि मानव जाति के, प्राणी जाति के उत्पत्ति के पूर्व इस मानव की, इन प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले आयुर्वेद को जन्म दिया। तो उस आयुर्वेद का जन्म इतने 1000 वर्षों में किस जगह तक पहुंचा है, यह हमारे सामने इतना स्पष्ट हो जाता है जैसे आईने में देखने पर हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। पर 5 संहिताएं नहीं है। खैर जो भी, यह देवदास संहिता है, यह देवदास धन्वंतरी देवदास द्वारा कहा है। इसके विषय में भी आपको परिचय दे दूँ मैं कि ये व्यक्ति कौन थे, कौन नहीं थे, और इसी व्यक्तित्व के परिचय से संभवतः आप में से अनेक लोगों की उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा बढ़ जाएगी। नहीं तो अन्यथा विवश होकर वो एक ले रहे हैं, ऐसा मन में दोष बना रहेगा, सुश्रुत संहिता को हम पढ़ते रहेंगे। वास्तव में मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि मुझे इस प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। मेरे एक वैद्य मित्र ने मेरे से पूछा कि ये सुश्रुत संहिता और चरक संहिता आर्ष ग्रंथ नहीं है क्या? आर्ष ग्रंथ
मैंने कहा है, कौन मना कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए लिखा है कि अगर आपको ऋषि ग्रंथों में ही रुचि है और उसी से प्राप्ति की आशा है तो आप चरक और सुश्रुत को छोड़ करके भेद आदि की संहिता क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब चरक और सुश्रुत ऋषि नहीं है, और भेद आदि जिनकी संस्कृत हम कम से कम पढ़ पा रहे हैं वो ऋषि हैं। अब मैं जब सामने बैठे बातचीत करें तो उनको समझाता कि कितने भयंकर त्रुटि है, तो व्यक्ति इतना पढ़ने के बाद व्यक्ति तक नहीं समझता कि सुश्रुत संहिता आर्ष संहिता है या नहीं। वो मूल श्लोक है, ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेत, ऋषि प्रणीते, अमुक ग्रंथ ऋषि का बनाया हुआ है, इसी में प्रीतिश्चेत, अगर तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव होता है तो मुक्त्वा, यह आपकी जो चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता है, इन दोनों को छोड़कर भेदाद्या किम न पश्यन्ति, मुक्त्वा चरक सुश्रुतौ, चरक और सुश्रुत को छोड़कर आप भेद आदि के ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो क्यों? तस्मात् ग्राह्यम सुभाषितम, इसलिए स्पष्ट है कि कौन किसको क्या लिखने वाला है। इसके पीछे ये देखिए कि हम जो कुछ जानना चाह रहे हैं वो हमारे लिए वस्तुतः जानने के रूप से उसी प्रकार से दिया गया नहीं दिया। अब उन्होंने ये नहीं समझा कि अगर ऋषि ग्रंथों में ही प्रीति है तो जैसे चरक संहिता आपके जबरदस्त ऋषि ग्रंथ है, ऐसे इन्हीं के भाइयों के, गुरु भाइयों के भेद आदि के ग्रंथ भी हैं। तो आप में से भेद आदि के पीछे कोई नहीं पढ़ता, केवल इन्हीं के पीछे क्यों पढ़ता है? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जहाँ हमें अपने विषय वस्तु को बहुत अच्छे प्रकार से बोझ दो, उस विषय ग्रंथ को लेना चाहिए, किसी नाम विशेष के ग्रंथ को नहीं लेना चाहिए। ये इस प्रकार की बात कहने वाला एक जबरदस्त व्यक्ति रहा है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले सिंध में उसका जन्म हुआ, और वो क्या नाम, अनेक अच्छे ग्रंथों का रचयिता है, जिसमें 2 ग्रंथ उसके बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो अष्टांग संहिता, 8 अंगों के ऊपर उसने ग्रंथ दिया। अब आप सोचिए 3 बड़े बड़े ऋषियों के प्राप्त हैं और उसने 5 जिस प्रकार से लिया, कितना यत्न किया और फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, तो अष्टांग संहिता को स्वयं ने छोटी करके और अष्टांग हृदय नाम से भी निकाला है, ताकि अष्टांग संहिता कोई न पढ़ पाए। तो हम अष्टांग हृदय पढ़ लेंगे। हृदय का मतलब यह है संहिता का सारा सार लेकर के प्रमुख प्रमुख केंद्रीय चीजें उसमें आ गई हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये पद कहा है उसका सीधा साधा विश्वास था कि चरक और सुश्रुत को ऋषि नाम से आप पढ़ रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे चरक सुश्रुत भेद इत्यादि भी है, बस अभिव्यक्ति का जो अंतर है, चरक सुश्रुत में जितने ढंग से स्पष्ट अभिव्यक्त हुआ उसमें भेद आदि में वो अभिव्यक्ति नहीं रही है। तो आप अभिव्यक्ति में सोचिए, उस व्यक्ति के श्रम को देखिए, और वो भी ऋषि ही हैं। ये एक छोटी सी बात है, आयुर्वेद जी की समझ में नहीं आई, तो मैं इसलिए इन बातों पर विशेष जोर देता हूँ कि आप जब तक इन सब चीज़ों की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक उस शास्त्र का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस दृष्टि से तो अब आप जब देवोदास का नाम देखते हैं तो 3 देवोदास सामने आते हैं। 3 देवोदास। एक देवोदास तो वो है जिनका ऋग्वेद में 10 बार नाम आया। ऋग्वेद में जिस व्यक्ति का 10 बार नाम आ चुका है, अब आप समझ लीजिए कितना जबरदस्त वो होगा और कितना प्राचीन होगा। और दूसरा देवदास वो है जो हमारे इस चंद्रवंश में पैदा हुआ है। तीसरा देवदास वो है कि जो सूर्यवंश में पैदा हुआ, चंद्रवंश में वो भी हुआ, हाँ सूर्य नहीं चंद्र। तो इस प्रकार 2 वंशों में पैदा होने वाले देवदास में हमारा देवदास कौन सा है, इसके इतिहास को हम देखना चाहें तो स्वाभाविक है कि हमें सुश्रुत संहिता के बाहर निकल करके और इन प्राचीन ग्रंथों को देखना पड़ेगा। जब इन प्राचीन ग्रंथों को देखेंगे तो हमारे सामने ये जो देवदास धन्वंतरी है उसका एक बहुत बड़ा भारी और इतना भव्य रूप दृष्टि में आएगा कि आप सोचेंगे मात्र केवल एक राजा ही नहीं था,
राजा होकर के अपने को क्या नाम इस आयुर्वेद पढ़ाने के नाम पर प्रसिद्धि बनाए रखने की चेष्टा करने वाला हमारे जैसे आजकल जैसे लोगों के कि जिसका नाम बना रहे मरने के पहले तक का काम कैसे ही हो, और पर लगातार उसी सब में लगे रहते हैं, अब ये कर लो वो कर लो वो, किसी तरह जनता के सामने नाम जा, ये पाप अभी है, उस समय नहीं था। तो ये जो दिवोदास धन्वंतरी जो है वो, और क्या नाम इधर जो है दूसरे दिवोदास वो, और तीसरा वेद मानने वाले दिवोदास, इन तीनों दिवोदासों का हम ध्यान रखेंगे तो इधर वेद कार्य से ठीक करेंगे। अन्यथा आज के इतिहासकारों ने वेद में दाशराज्य नाम का एक विषय दे रखा कि 10 राजा इकट्ठे हुए और उनका बराबर संग्राम चलता रहा, उसी की सारी गाथाएं ऋग्वेद में मुझे तो राय ऋषि से चिन्ह तक दिखाई नहीं दी है, और सारा इतिहास दौड़ रहा उसको लेकर के। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम इनके चरित्र को देखने के प्रति, प्राप्त करने के प्रति अधिक से अधिक चेष्टा करें और अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, तो हमें ज़्यादा सुविधा होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना आज देवदास जो यह है इन्हीं का परिचय दे रहा हूँ। इनके साथ जो दूसरे देवदास हैं उनके विषय में इतने सी बात करता हूँ कि वो भी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, आप और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को जाने न जाने, अहल्या को आप सब जानते हैं। अहल्या वो जिसे भगवान राम ने शुद्ध किया, वो अहल्या, यह अहल्या देवदास की बहन है, सगी बहन। अब आप देख लीजिए देवदास कौन है, क्षत्रिय हुआ है नहीं, हुआ एक राजवंश में पैदा हो रहा है, पर अहल्या उधर क्षत्रिय नहीं रही, ऋषियाँ चली, और ये दिवोदास वेदर्षि जी बन गया। इसके बेटे के और इसके पोते के 3 पीढ़ियों के मंत्र ऋग्वेद में मिल रहे हैं, पर आपका कभी भी ध्यान नहीं गया, इसलिए ना आप इस दिवोदास का थे। ठीक ऐसा ये दिवोदास जो हमारा इस वक्त अध्ययन का विषय है, उन दिवोदास का है। दिवोदास ऐसा जबरदस्त व्यक्ति था कि काशी नरेश तो था ही था, वीर भी था। वीरधव्य वंश के कुछ लोग, जो वीरधव्य उसे सोपुर से थे, तो एक बेटा होने पर ही लोगों को बहुत बड़ी भारी बात हो जाती है। जैसे 100 पुत्र हों तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए युद्ध करता था। उसने देवदास पर भी आक्रमण किया और देवदास युद्ध में हारे भी हैं, पर देवदास वापस से होकर दौड़े हैं। अंतर्गत्या जब देवदास की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, सेना वगैरह भी नहीं है, सैनिक भी नहीं है, सारी बातें हैं, तो वो अपने गुरु, अपने पुरोहित के पास जा रहे हैं। और इनके पुरोहित और इनके गुरु कौन है? भगवान बृहस्पति के पुत्र, जिन्हें हम रामायण के माध्यम से जानते हैं, जो वाल्मीकि के भी शिष्य हैं। कौन है वाल्मीकि के शिष्य? जिन्होंने भगवान वाल्मीकि के रामायण की पूर्णता में और प्रसिद्धि में योग दिया है। और ये जिसके एक नाम कह रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है भरद्वाज। कौन है? भरद्वाज। भरद्वाज बृहस्पति का ज्येष्ठ पुत्र है और ये दिवोदास का गुरु है, दिवोदास का पुरोहित भी है। तो दिवोदास को जब कभी वैसा सुख चाहिए, भरद्वाज के पास चले जाते हैं। भरद्वाज इनको मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं इन लोगों से बहुत लड़ चुका हूँ। इंद्र ने कहा तुम एक बार वाराणसी बसाओ और फिर उसे दृढ़ करो। इंद्र का मित्र है, तो इंद्र के कहने वाराणसी बसाएंगे, परंतु सैन्य बल जब बहुत अधिक हो जाता है और शत्रुओं की संख्या की दृष्टि से बड़ी होती है, तो कभी कभी व्यक्ति को पराजित होना ही पड़ता है। तो उससे तो आप देखिए, इंद्र जिसको परामर्श दे करके वाराणसी बढ़ाते हैं, जब ये सारी बातें इसको क्या नाम भरद्वाज को पता चलती हैं, ये जाकर कहता है तुमका तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक ऐसा पुत्र पैदा कर रहा हूँ जो इन वेदहव्यों का वंश नाश कर देगा, जो इस प्रकार से राक्षसी वृत्ति लेकर ये चल रहे हैं। ठीक है, उसने इसको पुत्र पैदा करवाया और वो पुत्र भी बहुत ही प्रसिद्ध रहा। कहते हैं जन्म होते ही वो 13 वर्ष का बड़ा हो गया। जन्म हुआ और ये 13 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति हो जाता है, वैसा हो गया। जन्म के समय में वो वेद वेदांग इत्यादि सबका पाठ कर रहा था। अब देखिए, क्षत्रिय के पुत्र जन्म लेने जा रहा और क्षत्रिय के हित में ही वो व्यक्ति, उसका गुरु है भरद्वाज, ऐसे पुत्र को जन्म देता है, पर वो पुत्र जन्म से ही
वेदादियों का मूल पाठ करता हुआ निकल रहा है। अब उसकी क्षमता आप देख लीजिए, वैदिक ग्रंथों में किस प्रकार की पैठ रहेगी, जो जन्म से ही निकला। खैर, उसके साथ साथ फिर भरद्वाज ने उसको जो शक्ति दी है, उसने वीतहव्य को बिल्कुल जड़मूल से नष्ट कर दिया। तो वीतहव्य जिनके पीछे दौड़ रहे, उसके पिता को इसने नष्ट करने का विचार कर लिया। तो युद्ध में जब वीतहव्य का पिता, खुद वीतहव्य जब भागने लगा, तो इसने इसका पीछा किया। पीछा करने पर भी इसको जो है इन्होंने छोड़ा नहीं और चलते गए। चलते चलते ये व्यक्ति दौड़ करके अत्रि मुनि के आश्रम में चला गया। वीतहव्य ये अत्रि के आश्रम में चले गए और उससे पूछा कि देखिए यहाँ कौन है वीतहव्यों में, क्षेत्रों में, मुझे बताइए, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको मार के जाऊँगा। तो भृगु ने कहा, अत्रि को बोल गया था क्या, भृगु ने कहा कि भाई यहाँ कोई नहीं है, सब ये मेरे ही चेले हैं। अच्छा आप कह रहे हो, ठीक है। मुझे प्रसन्नता हो गई कि एक क्षत्रिय को जीते जी ब्राह्मण बनना पड़ा और अपना क्षत्रिय से छोड़ना पड़ा। बस मैं जब चाह पूरा हो गया, मैं उसके वंश को नष्ट करना चाह रहा था, गया हो, और वो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है, मुझे से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई वैर नहीं, और ये कहकर वो निकल गया। और वो जो दूसरा व्यक्ति है, उसने कई पीढ़ी से ब्राह्मणों को जन्म दिया। भगवान भृगु के कहने मात्र से, ये मैं इसलिए ये बात बताता हूँ कभी, कि हम जो वर्ण व्यवस्था को उनको लेकर के कभी बहुत लंबे चौड़े शास्त्र कर देते हैं, पर ये देखते नहीं कि इन शास्त्रों का मर्म क्या है। भृगु कहते हैं कि यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है, सब हमारे चेले हैं, शिष्य हैं। तो क्षत्रिय नहीं निषेध करने से उसका काम चल गया। उसने जब क्षत्रिय नहीं कह दिया तो अब वो ब्राह्मण बन गया और कोई बन गया, इसमें मुझे कोई द्वेष नहीं है। एक क्षत्रिय के क्षत्रियत्व को दृष्टि में रखते हुए मैंने उसे मार डाला। तो और वो उसने कह दिया क्षत्रिय है, तो अब उसको वास्तविक रूप से ब्राह्मण के रूप में लेना पड़ा। और उसका जो वंश चला वो क्षत्रियों से पैदा होने वाली कई पीढ़ी के वंशधर लोग चले, उनमें महर्षि शौनक भी एक है। जिस शौनक के यहाँ इस प्रकार की कथाएं होती रहती है, जिस शौनक के कुल में 88,000 व्यक्ति इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं, जिसका कुल वेदादि सारे वाङ्मय को पढ़ाने में कितना बड़ा है, वो शौनक ऋषि उसी कुल में पैदा हुआ, जबरदस्त ऋषियों में माना जाता है। तो किस प्रकार से शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी उसको है। तो ये जो व्यक्ति था, इसका दिवोदास का पुत्र, ये इतना गजब का वीर था, इतना जबरदस्त वो था, क्या नाम, वैदिक, कि इसके सूक्त हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है। इंद्र के साथ इसकी मित्रता जैसे से पिता देवदास की है। तो ये इस प्रकार से जो विचार करते हैं अपन, तो प्रसर्जन को दृष्टि में लेकर देखते हैं, तो जैसा पिता दिवोदास वैसा ही पुत्र प्रसर्जन। प्रसर्जन ने ऋग्वेद के 9वें सूक्त के 9वें मंडल के 96 सूक्त के 24 मंत्रों को देखा है। अब ऋषि है नहीं है, और वीतहव्य को संपूर्ण वंश सहित नष्ट कर देता है, इससे ज़्यादा क्या होगा। वो ऋषि है। और इधर उसके मैत्री देखते हैं तो उसके पिता दिवोदास की मैत्री महाराज दशरथ के साथ है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि दिवोदास का काल कौन सा है। जो व्यक्ति दशरथ का मित्र है, दशरथ के काल में है, और उसका पुत्र दशरथ के पुत्र राम का मित्र है, इसका मतलब जो राम का और दशरथ का समय है वही दिवोदास का और उसके पुत्र प्रसर्जन का समय है। तो अब उस कारण क्या है कि कभी कभी ज्ञान नहीं होने से बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये दिवोदास का जो वर्णन सारा आ रहा है, जिस प्रकार से वो जन्म हुआ है, उसके जन्म की सामान्य सी बात है। और बात यह है कि जो आयु वो था जिसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे पहला नहुष और दूसरा था वृद्ध क्षत्र या क्षत्र वृद्ध, दोनों में से कोई भी आउटर ले लिए। इस आयु के पुत्र नहुष से जाकर चंद्रवंश के सारे पूर्व वंश के 5 व्यक्ति पैदा हुए। उसी आयु का दूसरा पुत्र जो वृद्ध क्षत्र है, उसके वंश के 15वें 16वें पुरुष में जाकर के दिवोदास धन्वंतरी पैदा हुआ है। अब ये दिवोदास धन्वंतरी ने किस प्रकार से अपने आप को बढ़ाया है, सारी बातें देखें तो बहुत लंबा चौड़ा उसका क्षेत्र है। पर इतिहास की दृष्टि देखते हैं तो महान दयालु, कृपालु,
सभी व्यक्तियों के ऊपर कृपा करने वाला, गर्व नहीं करने वाला, सभी को साथ लेकर चलने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति था। एक से आखिर तक हर व्यक्ति को बराबर स्थान देता था। उसकी प्रजा उसकी जबरदस्त प्रशंसक थी। ये सारे इन पुराण और महाभारत और हरिवंश इत्यादि ग्रंथों में उसका लंबा चौड़ा है। अब उसको तो हम जानते नहीं हैं, और इसलिए आज जो उसको पढ़ाने बैठने तो कहते हैं गर्विष्ठ था। अब ये एक इतिहासकार जो उसको गर्विष्ठ लिख रहा है, क्यों कि उसने बेचारे इतनी सी बात कह दी कि वेद की आयुर्वेद की परंपरा बतानी थी। तो परंपरा बता दी कि ब्रह्मा से लिया दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति से लिया अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमार से लिया इंद्र से, और इंद्र से लिया मैंने। अब मया देयम अर्थिभ्य, अब मैं उन सब अर्थियों को यह देना चाह रहा हूँ जो मेरे पास आकर मांगेंगे। इतना खुला प्रश्न लेकर बैठाए, और कोई भी आओ आकर पढ़ो, उसके लिए छूट है। तो ये अर्थी शब्द हमारे इतिहासकार को बुरा लगा, और उसने कहा कि देखो एक क्षत्रिय की वाणी है। किसकी वाणी है? क्षत्रिय की वाणी। जो अब उसने अगर इतिहास पढ़ा होता, यही अगर हमारा क्या नाम ये सुश्रुत संहिता आदि पढ़ी होती, चरक सूत्र पढ़ा होता, तो काशीपति वामक इससे पहले भी आयुर्वेद का ऋषि हो चुका है। वार्योविद राजर्षि ये ऋषि है। राजा वैदेह नेमि ये ऋषि है आयुर्वेद के। और नेमि जो बिल्कुल एक स्थान, जिसे अपन उस शाला के स्थान बोलते हैं, उसका आदमी है। तो जो आयुर्वेद की इस प्रकार की स्थितियों से परिचित नहीं है, और आयुर्वेद के इतिहास में बैठता, और एक ऐसे महान व्यक्ति को जो वेद, वेदंग, सारे शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धनुर्वेद, इनमें निपुण है, आयुर्वेद में निपुण है, जो कहते हैं जिसकी जो मर्जी हो पूरा आयुर्वेद पढ़ो, अर्थात अष्टांग स्थानों का ज्ञाता। अब आपकी जो मर्जी है। तो ये सुश्रुत आदि जब इसके पास आए, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे थे, छात्रों के साथ बड़े विद्वान थे। औपधेनव, वैतरण, औभ्रभ, पौष्करावर्त, करवीर, गोपुर रक्षित, और सातवां था सुश्रुत, और फिर सातवां और अनेक। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति दुकान नहीं आश्रम खोल के बैठा है, आइए, और सुश्रुत संहिता से पता चलता है कि 7 व्यक्ति और कुछ अन्य मिलके 10, 20, 50 मांग उनके पास अध्ययन के लिए गए। जो व्यक्ति राज्य छोड़ के आया है और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए बैठा है, क्या इन 7 व्यक्तियों तक ये उसका सीमित था अध्यापन और कुछ? तो अब इस चीज़ को भी हम नहीं समझ पा रहे। वो जिस वक्त ये और क्या नाम सारे के सारे औपधेनव इत्यादि उसके पास आते हैं, वो व्यक्ति कितना गजब का शांत है, कितना अच्छा। वो आकर कहते हैं कि हम आपके पास आए और हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो वो इनका उत्तर क्या होता है? पहला वाक्य है इनका दिवोदास धन्वंतरी का, कि देखो भाई, आप लोग आए हो, अष्टांग आयुर्वेद है, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहो पूछो। और रहा आपको दीक्षा देने का प्रश्न, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि आप मुझे हर तरह से योग्य पात्र लग रहे हैं, दीक्षा देने की आवश्यकता है। जो दीक्षा तक नहीं देता है और उनको वहीं से बोलना शुरू कर देता है, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान देना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं घमंडी। तो फिर हम आयुर्वेद क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ ये जो सुश्रुत है, उसकी तो ये भक्ति है, इसके प्रति इतनी जबरदस्त भक्ति कि इसके जो अध्याय सुश्रुत संहिता के, उन अध्यायों में दूसरा वाक्य एक ही है। जो वाक्य है, ऐसा बोले भगवान दिवोदास धन्वंतरी। और तो 250-300 बार जिस व्यक्ति ने अपने ग्रंथ में इस वाक्य से आरंभ किया, 3 तो वाक्य। अब यह इस नाम का अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं, और इस पहला सूत्र, दूसरे वाक्य सूत्र आता है ऐसा बोले भगवान धन्वंतरी, और तीसरा सूत्र से आता है, तो यह जैसे इसने इसी को लिखा है, कहा है कि अत खलु भगवंतम। देखिए आप दिवोदास के विषय में ये सुश्रुत के क्या विचार हैं? अमर वरम, देवताओं में तो श्रेष्ठ है, अभी तो मनुष्यों में बैठा हुआ है। अमर वरम ऋषि गण परिवृतम, समस्त ऋषियों से तो घिरा हुआ है, उस आश्रम में भी ऋषियों ने घेर रखा है। और आश्रमस्थम, चतुर्थ आश्रम को लिए बैठा है, काशीराज है, दिवोदास है, धन्वंतरी है। उसके पास में औपधेनव आदि व्यक्ति आए। यह सुश्रुत संहिता का तीसरा ही वाक्य है।
और उसने चौथे वाक्य से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब आप किस नम्रता की बात करेंगे? आज हम कहीं मनुष्य में अध्यापक के रूप में ये नम्रता प्राप्त करेंगे कि जो शिष्य की विपत्तियों को दूर करके भी शिष्य को पढ़ाएगा और उसकी अयोग्यता को दूर करने की चेष्टा करेगा। और कहाँ ये व्यक्ति हैं कि जो हर तरह से, तो उन्होंने पहले प्रश्न रखा कि अष्टांग आयुर्वेद में आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन सब की एक साथ आवाज़ आई कि भगवान हम तो शल्यांग देखना चाहते हैं। तो जैसा इसके शीर्षक में मैंने बताया था, शल्यांग के समुद्धरता, वस्तुतः आज हमारे सामने पहला ही ये ग्रंथ है जो कि बहुत ही नवीन है, क्योंकि भगवान राम के समय का है। और राम जो है इस हमारा वर्तमान जो ये चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, उस वैवस्वत मनवंतर के 27वें युग में हुआ है। उसके पहले 26 के 26 युग निकल चुके इसी मनवंतर के 7वें मनवंतर में। बताइए, जितने इतना समय नहीं हुआ और उसके पहले क्या पढ़ाई ना किसी ने, जबकि आयुर्वेद मनुष्य के जन्म के पहले ही ब्रह्मा के द्वारा प्रवर्तित कर दिया गया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उस वक्त तक पढ़ने पढ़ाने में इस प्रकार के ऋषियों के जो ग्रंथ बने, एक एक अंग को लेकर एक एक व्यक्ति ने जो कुछ लिखना चाहा, कहना चाहा, उसकी रक्षा हम लोग नहीं कर पाए। और ये बात संभवतः दिवोदास धन्वंतरी को बुरी तरह से खटक रही थी कि इस प्रकार से तो आयुर्वेद नष्ट हो जाएगा। तो ये ढिंडोरा पीट करके कि अष्टांग आयुर्वेद ने जिसकी भी इच्छा पढ़े, और ये इनको सबसे पहले जब इन्होंने इसका नाम लिया कि आप हमें शल्यांग पढ़ाओ, तो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने शल्यांग पढ़ाया। और शल्यांग के विषय में जितने भी ज्ञातव्य चीज़ें हो सकती हैं इस सुश्रुत संहिता में सारी मिल जाती, कोई बाकी नहीं है। तो जो आयुर्वेद भगवान ब्रह्मा ने जब जन्म दिया था, जब 1,00,000 श्लोकों के बराबर था, 1,000 उसमें अध्याय थे, तो जिसमें 1,000 अध्याय 1,00,000 श्लोक हैं, उसका कब तक पढ़ेंगे? लोग पढ़ते रहे, पर जैसे जैसे हमारे कर्मों का ह्रास होता गया, हम ज्ञान से, बुद्धि से, तप से, इन सब से दूर हटते गए और हमारे साथ भौतिक जीवन को हम ज़्यादा महत्व देते गए, उस वक्त यह भारी पड़ने लगा। तो भगवान इन्हीं ब्रह्मा ने इसको 8 भागों में विभाजित किया। इसका मतलब अष्टांग भागों वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, प्रथम प्रवचनकर्ता ब्रह्मा ही थे। अब वो अष्टांग भाग ब्रह्मा के आज एक भी नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हर भाग में निश्चित रूप से उस भाग आगे चलाने वाला व्यक्ति इंद्र के बाद हम लोगों में पैदा होते ही रहा होगा, पर हम लोग उसको रख नहीं पाए, बचा नहीं पाए। हजारों बातें ऐसे हैं जिसके वजह से कारण है हम स्वयं की अयोग्यता में, जिस प्रकार वेद की पवित्रता को हम मानते हैं और ब्राह्मणों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, एक वेदी का कोई नाम ही नहीं, क्यों? एक तो सबको पढ़ना है ही। तो वो व्यक्ति अगर आयुर्वेद के विषय में ऐसा नियम बना लेते कि मानव के जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंग अथवा दूसरे नाम से जिसे आयु ही कहा जा रहा है, उस आयु को हर दृष्टि से सुरक्षित रखने वाला ऐसा महत्वपूर्ण काम करने वाला जो शास्त्र है, उसको हम घर घर के अंदर पूजते हुए पढ़ना चाहिए। पर यह ज्ञान हमारा कम रहा, उसकी वजह से अष्टांगों के मूल ग्रंथ मिलने मुश्किल है। तो इस दृष्टि से भी क्या नाम धन्वंतरी दिवोदास का इतना नाम हो जाता है कि ये पहले व्यक्ति हैं जिनका शल्यांग संबंधी ग्रंथ हमें मिल रहा है। और शल्यांग के इन्होंने भी जो है भाग किए हैं और सुश्रुत संहिता में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से लिया। अब आप सोचिए शल्यांग क्या है आज, जिसे हम चीराफाड़ी करके और कह रहा है, आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया नाम दे दिया कि ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन, ये चीराफाड़ी, ये जो लेकर अस्त्र शस्त्र चलने वाला काम है, आए नाड़ी पकड़ी, बीमारी देखी, दवा दे दी, वो सरलता इसमें नहीं है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से दिवोदास धन्वंतरी ने इस प्रकार की शल्य चिकित्सा की संपूर्णता के लिए और एक एक व्यक्ति इसमें परिपूर्ण हो जाए, इसके लिए ये शरीर के आंतरिक भाग को समझाया ही होगा। और समझाने के लिए निश्चित रूप से शव लेने ही पड़े होंगे। तो शवच्छेदन करके इन बातों को समझाना और वास्तविकता को सामने लाना
उस सुरक्षित के लिए उपयुक्त नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाना अकेले इसी क्या नाम क्यों ग्रंथि एकमात्र देवदास धन्वंतरी का यही सुश्रुत संहिता मिला। इसमें इतने बारीक इतने पैने कि एक बाल को भी खड़ा काट दे, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र उन्होंने परिचय दिया। अब उस व्यक्ति की गहराई तक हम कहाँ तक जाएंगे। इन्होंने ये काम किया और अस्त्र और हर जगह इनका वाक्य रहा है, आयुर्वेद अनंत है, उसका पार नहीं है, हर व्यक्ति उसमें मार्ग निकाले। अब आप सोचिए कितनी सरल भाषा में बात कर दी, हर व्यक्ति उसका मार्ग निकाले। कहाँ से मार्ग निकालेगा? ऋषि होगा। ऋषि कहाँ से होगा? साक्षात दृष्टा होगा। साक्षात दृष्टा कब होगा? जब अपने आप को उसके लिए पूर्णतः समर्पित कर देगा। भाई यही उसका सबसे बड़ा तप है। तद्वै तपः यत् स्वं समर्पयति, अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए सर्वांश रूप में जो समर्पित कर दे, उस समर्पण करने की प्रक्रिया का नाम है तप। क्या हम लोग आज आयुर्वेद को आज भी तप समझ रहे हैं? अरे इन डॉक्टर्स के पैसे को देखकर, इनकी आलिशान क्या है मकानों को इनको देख करके और भीड़ को देखकर हम लोगों को तो वैद्य की जगह डॉक्टर लगाना अच्छा लगा। क्या यह हमारी आत्मनिष्ठा का अभाव नहीं है? डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है। हमारे यहाँ एक भाषा में दूसरी भाषा को मिलाकर बोल देना ये निश्चितता है। और सबसे बड़ी निश्चितता हम दिन रात पूरी लग रही कि हम वैद्य नहीं कह सकते, चिकित्सक नहीं कह सकते और डॉक्टर कह रहे। जब ये निश्चितता आ गई, हम आशा करेंगे आयुर्वेद में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। आज आपके सामने एक जबरदस्त अवसर है, कोरोना। आयुर्वेद का पहला स्थान विश्व में होना चाहिए था, क्योंकि आयुर्वेद ने भी तो बिना पैदा हुए और सारे देखा और पैदा होने के बाद कहा कि जितने भी लोग पैदा होते हैं मनुष्य के स्वयं के द्वारा पैदा होते हैं, कोई प्राकृतिक रोग है ही नहीं। प्रकृति में जो भयंकर परिवर्तन होते हैं और प्रकृति कुप्त होती है और नाना प्रकार को नष्ट करती चली जाती है पूरे, वो प्रकृति का रोग भी नहीं, प्रकृति को नष्ट करके इस प्रकार रोग देने वाले भी हम ही हैं। इतनी जो स्पष्ट बात तो कह रहे हैं, तो आज कोरोना के लिए उचित औषधियों को ढूंढ कर लगना हमारे राष्ट्र का, हमारे राष्ट्रकर्मियों का, हमारे जनता का और विशेषकर हमारे आयुर्वेद के ज्ञाताओं धर्म नहीं का। पर जिन आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने और हमारे संस्कृत विद्वानों ने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए संस्कृति अनिवार्य नहीं समझी और अनुवाद से आयुर्वेद पढ़ना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए अनुवाद से आयुर्वेद क्या होगा। पहली बात तो आज ये है कि आयुर्वेद में जो हमारे शारीरिक शब्द हैं, एक एक अंश हैं, जितनी नाड़ियां हैं, इनके सैकड़ों नाम तो वेद में है। आज आयुर्वेद में हम उन नामों को भी नहीं पहचानते। सारी संपदा का खजाना वेद है और उसको हम नहीं देख पाते हैं और आयुर्वेद के द्वारा हम आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो क्या एक सुश्रुत संहिता ही मिलती इतने वर्षों में। अरे चलो अब तक नहीं था, पर जब सुश्रुत आपको इतना प्रिय सब कुछ है और वास्तव हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकार की शल्य चिकित्सा से मरते हुए व्यक्तियों बचा रहे, ये लोग ही आप यही कहकर भटकी हुए उनके सामने कि भगवान हम अष्टांग नहीं पढ़ना चाहते। भाई क्यों? कि हमें शल्यांग है, कि शल्यांग क्यों है? वो शल्यांग गुण गाते हैं बिल्कुल आज की भाषा में। एक तो शीघ्रता होती है, तत्काल मरने की अवस्था में आंतरिक स्थिति आ गई है और हम दवा देंगे, दवा एकदम से बात करेंगे नहीं कि यहाँ उस अंग को हम सीधा ही काट पीट कर हटा के उसके दिया नया अंग ले आए। ये स्थिति था एक अंग। दूसरी कि जब इसके आंतरिक सारे अंग प्रत्यंग का तो औषधि के गुणों के साथ इसका तालमेल का हमें बहुत भली बात ज्ञान हो जाएगा। तो हम इसके लिए नाना प्रकार के औषध, नाना प्रकार के तौर तरीके, और आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इन्होंने चीज़ें ढूंढी कभी कभी कि चिकित्सा करके शल्य चिकित्सा और उसको जोड़ने का काम क्या करते हैं, धागे से सियाई नहीं, उसके ऊपर मधु लगा करके और चींटियाँ छोड़ देते हैं, मकोड़े चींटियों में, मकोड़े उस मधु को काटने के उसको अंदर घुसते हैं। मकोड़े अंदर मकोड़ों के पैरों से जो सूत बनता है उस सूत से वो हड्डी जुड़ती रहती कि वो खाएगा काटने के लिए और जोड़ेगा। इस प्रकार जोड़ करके और वो कर देता है। अब इसने तो बाहर की कोई चीज़ नहीं, न उसको आंतरिक चीज़ को अपने साथ आत्मसात करने के लिए बाधा पड़ी और ये हमने नहीं खोजा इन पाश्चात्य विद्वानों ने। चरक संहिता में से लेकर कहा है कि किस प्रकार से पिप्पलिका के समुदाय के द्वारा और सारे शल्य की हुई चमड़े को जोड़ने की जो विधि है एक सर्वश्रेष्ठ विधि है, पर हम तो आज तक नहीं कर पा रहे। तो
हमें जब तक ये तप नहीं आएगा, तपो बुद्धि नहीं आएगी। इसलिए अब आप सोचिए, इसी दृष्टि को लेकर कहते हैं कि वहाँ पर इनसे घिरे हुए थे ऋषि गण परिवृतम। जो ऋषि दुनिया भर को उपदेश देता है वो इस दिव्यदास के पास आकर क्यों बैठेगा? क्यों कि उसको दिव्यदास में दिखाई दे रहा है वो विश्व व्याप्ति को ले हुआ ऐसा ज्ञान है जिसका कोई भी आप पकड़ लेंगे, आप विश्व का हित कर सकते हैं। तो ऋषिगण परिवृतम ये काश, तो भगवान है, अमरवर है, ऋषिगण से घिरा हुआ है और आश्रम में बैठा है। आश्रम कहने का सीधा सा है, हमारे यहाँ 4 व्यवस्था हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आश्रम। इन चारों व्यवस्थाओं में 2 व्यवस्था हमारे संपूर्ण विश्व के लिए है, प्रारंभ, और 2 व्यवस्थाएं विश्व की रक्षा के लिए। इसमें विश्व की रक्षा में जो तीसरा है वानप्रस्थ, वो वानप्रस्थ हमें एक साधना को बता रहा है कि जंगल में जो कुछ सहज रूप से खाने पीने को प्राप्त हो जाता है उस पर आप अपने आप को निर्भर कीजिए, अधिक से अधिक स्वस्थ रहिए, अधिक से अधिक शक्तिशाली बनिए और फिर आगे समाज का काम कीजिए। वानप्रस्थ। इसीलिए हम लोगों ने कुछ गलतियां और बड़ी मजेदार कर दी हैं कि वानप्रस्थ से ऊपर वाला जो है वो सन्यासी है। तो जब वानप्रस्थ ही अपने खाने पीने के लिए, रसोई के लिए आग नहीं जलाएगा, एक तरह से अनग्नि है, तो सन्यासियों के लिए अनग्नि शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा। तो हमारे मूर्ख लोगों ने शवों को जलाना ही बंद कर दिया। और यह 8 वर्ष का बालक, 8 महीने का है, 1 साल का ही है, अभी दांत नहीं आए, इसको नहीं चला जाए, और ये सिद्ध हो गया, इसको नहीं चला जाए, ये सन्यासी है, इसको नहीं चला जाए। ये सारे समझ के दोष हैं। और आप आयुर्वेद को अनुवाद के द्वारा पढ़ा करके और इन दोषों से मुक्त करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यानी आपसे आग्रह है कि जब तक संस्कृत के रंगे को हम नहीं पहचानेंगे तब तक इन सब कुछ आयुर्वेद के मर्म को समझ ही नहीं सकें। अरे जब आयुर्वेद के इतिहास लेकर सारे संस्कृतज्ञ हैं, और वो केवल मेरी तरह से नहीं है, मैं तो केवल जानता मात्र हूँ पद पदार्थ। उन्होंने सेवा की आयुर्वेद की, तो अध्यापक तो पूरी निभाया। उन्होंने उसके जो अपना आभ्यासिक पहलू है चिकित्सा वाला पूरा लिया है। तो जब चिकित्सा पूरी की है, एक एक व्यक्ति को पढ़ाया, पढ़ने वाले के मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठे। ये सारी जो सुश्रुत संहिता भरी हुई है हर जगह। अब यह अध्याय शुरू करना जा रहे हैं, शिष्यों ने प्रश्न शुरू कर दिए, इसमें क्या रहेगा, ये कैसे रहेगा, और एक एक प्रश्न का उत्तर भगवान धन्वंतरी देते चले जा रहे हैं। अगर ये शिष्य इनको भगवान नहीं कहें क्या कहेंगे? हमारे यहाँ प्रश्न अगला अच्छा कर बताएंगे, प्रश्न बताएंगे, अमुक पुस्तक है उसमें मिल जाएगा। अब बताइए, हम पढ़ाएंगे? हम आयुर्वेद के अंदर धन्वंतरियों को पैदा कर सकेंगे? हम आयुर्वेद में सुश्रुत ले सकेंगे? अरे आप सुश्रुत धन्वंतरी के नाम को लीजिए, लोगों को कितना बुरा लगता होगा। जाति पाति के मामले में हमारे एक इतिहासकार हैं, अब बार बार क्यों नाम लूँ, 50 ग्रंथ लिखे हैं, उसने सुश्रुत का परिचय दिया कि यह विश्वामित्र था। ऐसा लोगों में भ्रांति है, विश्वामित्र का बेटा नहीं था, कोई सुश्रुत गोत्री किसी ब्राह्मण का बेटा रहा होगा। क्यों? उनके अंतर्मन में चल रहा था कि 2000 धन्वंतरी तो क्षत्रिय है, और एक क्षत्रिय को जाकर चरण छुए, और वो भी विश्वामित्र का बेटा। वो मूर्ख नहीं जानता कि विश्वामित्र स्वयं क्या थे और वो किस प्रकार ब्रह्मर्षि बने हैं। और आज इन सारे क्षत्रियों के प्रति और ब्रह्मर्षियों के प्रति उनके मन में कितनी जबरदस्त श्रद्धा है, नहीं तो विश्वामित्र के पास अपने बेटे को भेजते हैं। पर हम ये भी नहीं जानते कि विश्वामित्र के और इसके भी कोई संबंध हो सकते हैं धर्म देवदास के लिए। हम समझा उस वक्त के प्रसिद्ध लोगों में एक देवदास रहा होगा जी, और चल लिख गया, और लिख गया वाली बीमारी बहुत बुरी है। आज हम कहते हैं वेद में ऐसा लिखा है। मैं समझ कोई व्यक्ति कितने बड़ा विद्वान हो जाए, कितने बड़ा विचारक है, अगर वो कहते हैं वेद में ऐसा लिखा है, तो उसके बराबर मूर्ख मुझे दूसरा कोई नहीं लगता। वेद में लेखन प्रणाली थी, पर लिखने की आदत नहीं थी, और लिखने की आदत जो वेद में नहीं थी उसका कारण कि आज हमें वेद यथावत मिल रहा है, और लिखने की आदत जो हमने इसमें आयुर्वेद में ले ली, आज आयुर्वेद में एक ही ग्रंथ के 10-10 पाठ मिल रहे हैं। आदमी किसको तय करेगा, कौन सा तय करेगा? क्योंकि मेरी जो समझ में आया वो मैंने लिखा, मेरे समझ में नहीं आया उसे मिलती जुलती बात ले ली। तो हर व्यक्ति मिलती जुलती बात को ठीक करने के लिए, दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए, बिना इस प्रकार के भेद को दृष्टि में किया, जो समझ में आया लिख दिया। आयुर्वेद में दृष्टि, आयुर्वेद में क्योंकि जो वेद उससे प्राचीन है, ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, और सारे लोग देखते हैं वेद का एक सही पाठ है, तो आयुर्वेद जैसे ग्रंथ में एक पाठ क्यों हो गए? इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने आयुर्वेद के प्रति जिस निष्ठा को अपनाना चाहिए था, जिस श्रद्धा के साथ
उन ग्रंथ लेखन में जाना चाहिए था, उस ग्रंथ लेखन में नहीं गए। और हमने लिख करके कभी विचार भी नहीं किया। इसी सुश्रुत संहिता में लीजिए, उन्होंने लिखा है ब्राह्मण शेष तीनों वर्णों को दोनों वर्णों को दे सकता है शिक्षा, तीनों दे सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय 2 वर्णों को शिक्षा दे सकता है, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य 1 वर्ण को शिक्षा दे सकता है, तीसरे वर्ण को शिक्षा ही नहीं है। चौथा जो बचा शूद्र, उसके लिए शिक्षा ही नहीं। और यही ऊपर जो ये लिखते हैं, नीचे ही व्यक्ति कहता है चाहे तो शूद्र को भी। ये पूछिए, जब आप जिस महान पुरुष को महान पुरुष करें वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तक सीमित है, और आप चाहें तो ये एक एक कौन आ गए, कई ऐसा मानते हैं, कई ऐसा मानते हैं। तो इसका मतलब आपने कभी न वर्ण व्यवस्था को तोड़ा, न आयुर्वेद में उसकी आवश्यकता को तोड़ा। मैं कहूँगा आप वन बड़ा लंबा छोड़ा और वनौषधियों का वन लगाइए, क्या सारे आप ही होंगे? माइल 2 माइल, जैसे आज देखते हैं बाबा रामदेव जी, खूब जगह वन लगे हैं। बाबा रामदेव 24 घंटे उसी को देखते हैं। बाबा रामदेव सब कुछ छोड़ बैठे, पर रामदेव ने वहाँ व्यक्ति लगा रखे हैं, और वो व्यक्तियों के काम को निरंतर देखते हैं। वो व्यक्ति कौन है? हमारे यहाँ चौथे वर्ग का नाम ही सेवक, और सेवक की सबसे बड़ी योग्यता क्या कि शूद्र। शूद्र क्या है कि जो अपने काम को करने के लिए तनिक भी आलस्य न करे, अपने आप को हीन न अनुभव करे, वो शूद्र। तो ब्राह्मण को भी शूद्र की आवश्यकता, क्षत्रिय को भी शूद्र की आवश्यकता, वैश्य को भी शूद्र की, और शूद्र को भी शूद्र की आवश्यकता। तो इसलिए और इसीलिए इसको वर्ण में दिया गया। जो लोग वर्ण से च्युत हो जाते हैं उनको हम दोष पापी मानते हैं। सारा भारतीय वाङ्मय जो धर्म से संबंध रखने वाला कहीं शूद्र को पापी वाङ्मय में नहीं लेता, पर हम लोगों की समझ जरूर देखिए कि हमने शूद्र को वेद पढ़ने के अधिकार से दूर कर दिया। तो आप जब इस प्रकार की त्रुटियां देखते समाज में, तो फिर किस प्रकार आशा करेंगे कि भगवान जो दिवोदास जो बोल के गए हैं संस्कृत में, जिस भाषा में बोल के गए, आज भी आपके लोग उसको जब अधूरा समझते हैं, तो ये उसका अनुवाद करने वाले लोग पूरा कहाँ से समझेंगे और कैसे उसमें करेंगे? जब तक उसमें व्यक्ति लिप्त नहीं हो जाए, अपने आप को उसमें भुला नहीं दे। और इसमें ऐसी ऐसी विचित्र बातें आती है जो सुनने में आश्चर्यजनक हो जाए व्यक्ति के, कि ये ज्वर के अनेक रूप होते हैं, और आयुर्वेद ने बड़े एक स्वर से सबसे बड़ा रोग माना है तो एकमात्र ज्वर है, पहला रोग। और ज्वर से सारे रोग होते हैं, यही मानते हैं। इस रोग में कि अनेक भेद हैं, अनेक भेदों में 2 भेद हैं। एक तो हिम ज्वर, क्या नाम है? हिम ज्वर। एक होता है दाह ज्वर। हिम और दाह कितने हो गए? 2 हो गए। अब इसकी चिकित्सा भगवान धन्वंतरी देवदास ने दी है। सुन के हम आश्चर्य पड़ गया कि क्या चिकित्सा दी है? स्त्रियां। ठंड से मरने वाले उस व्यक्ति को आपकी दी औषध काम नहीं कर रही है और वो ठंड से मर रहा है, तो उन्होंने इस विषय में कुशल काम करने की विधि से खूब अच्छी तरह परिचित ऐसी स्त्रियों को उसकी रोग की दूरी के लिए दिया है। अब बताइए किसकी व्यवस्था होगी? एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा ना। और एक व्यक्ति संपन्न रूप, रंग, वैभव, खान पान, वस्त्र भूषा, इन सबसे तरह संपन्न है, ऐसी स्त्रियों को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करेगा जब फलाने व्यक्ति को तू उसके साथ सो, उसे ठीक कर, स्वस्थ कर। और वही कहते हैं जो व्यक्ति थोड़ा सा अयोग्य हो जाए उसे तुरंत वहाँ से हटा लो, जिससे अनर्थ की परंपरा न हो। वो अनर्थ ही हो जानता है कि इन दोनों का अगर पूरा शारीरिक संगम वैसे हो गया तो देश कहाँ जाएगा। ये एकमात्र पूरे भारतीय वाङ्मय में केवल सुश्रुत संहिता में बात मुझे मिली, जबकि हम जानते चरक संहिता इसका रोग। तो अगर चरक संहिता ही इस प्रकार के काय चिकित्सा का स्वामी है, तो फिर इसने सुश्रुत ने सब कुछ क्यों ले लिया? अर्थात सुश्रुत के गुरु देवदास ने क्यों लिया? यहाँ पर मैं आपको एक बात और करूँ, आज हम लोग इस विषय को भी समझें कि इन पुराने लोगों ने आज से 7-7, 8-8 हजार वर्ष पहले जिस विधि को बड़े प्यार से अपनाया था, वो आज स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप अपनाएं अथवा न अपनाएं। उन्होंने कहा कि जब शल्य चिकित्सा है तो मैं शल्य को प्रधानता दूंगा, पर शल्य व्यक्ति को जिसको आपने किया है उसके लिए तो काया का परिचय करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो जिस विधि से रोग पैदा हुआ है उस विधि को दूर करना ही पड़ेगा।
उसको तो देखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान दिवोदास धन्वंतरी ने शल्य के अलावा शेष 7 अंगों को भी लेकर के उनकी पूरे और सबको इन्होंने अपने ग्रंथ का रूप देते हुए भी और अपने ग्रंथ के मुख्य भाग से अलग करते हुए अलग भाग से कर दिया, और वह है उत्तर भाग। तो पूर्व भाग में पूरा 5 में यह है धन्वंतरी सारे इनके शैली संबंधी प्रक्रिया, और उस छठे भाग में जिसको उन्होंने नाम ही स्वयं ने उत्तर दिया उससे श्रेष्ठ, जिसकी वजह से आप शल्य प्राप्त किए व्यक्ति को किस प्रकार सुरक्षित रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने तक घर भेज सकते हैं, और उसमें सारी विधियाँ हैं। तो आप देखिए स्वास्थ्य को 3-4 दिन तक अस्पताल में रखना, उसके लिए सारी व्यवस्था करना कराना, ये मौखिक काम तो नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं था। इसका मतलब उस वक्त के वैद्यों के मस्तिष्क में ये था कि उसके लिए भी शल्य चिकित्सालय की तरह से सामान्य चिकित्सालय भी होने चाहिए। और हमारे जो आज हम देखते हैं, अगर शल्य चिकित्सा केवल हो तो क्या मरीज को कहीं किसी गाड़ी में डाल के दूर भेजेंगे या वहीं पर वो करवा रहे हैं। अब जो इतने वर्ष पहले जिस विधि को निकाल गए थे उसके बाहर एक कदम भी निकले, और जो कुछ भी सुश्रुत कहकर चले गए हैं उससे नई चीज़ हमने क्या दिया। तो बड़े बड़े इस प्रकार के चिकित्सा घर खोले जाते हैं। एक भी व्यक्ति चिकित्सक न होते हुए भी चिकित्सक का बना बना करके भी, मतलब सीधी सारी बनावटी चिकित्सक करके क्या, राजा तत्काल उसको पकड़ करके भयंकर सजा देगा। इसका मतलब राजवर्ग भी इस चिकित्सा। अब ये कौन थे? दिवोदास राजा ही था। वो वामक कौन था? काशीपति वामक राजा ही था। यह नीवी कौन है? राजा ही था। इसका मतलब ये लोग राजा के शासक होने के नाते संपूर्ण प्रजा के एक एक व्यक्ति को अपने ही पुत्र के तुल्य मानते थे, और उनके लिए दुविधा शिक्षा हमारे राजतंत्र के द्वारा भी और राजतंत्र के द्वारा शासित लोगों के निजी चिकित्सालयों में भी आवश्यकता है तो उसको धन दो। अब इस चीज़ को आप सोचेंगे पर इन पुस्तकों में पाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पर यह गंभीर विचार करने के लिए आपको दिन रात सोते उठते बैठते लोगों से बातचीत करते समय अपने आयुर्वेद को मस्तिष्क में रखना होगा। जब तक आयुर्वेद आपके मस्तिष्क में प्रयास नहीं देगा तब तक, और जब तक यह रहेगा ध्यान में कि हम किस वेतन श्रृंखला में चल रहे हैं, दूसरे लोगों को ये वेतन क्यों मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा, चलाओ सड़क पर, उन सब क्या आशा करेंगे। तो देश का जो गुरु है उसे आप एक शब्द में कहें तो ब्राह्मण कहें, दूसरे शब्द में कहें तो वस्तुतः ब्रह्म देवता ब्रह्मा का प्रतिनिधि ऋषि कहें, तीसरे शब्दों में कहें तो उसके हमें समाज की चिकित्सा करने वाला, समाज से सारी बाहर भीतर आपस से रखने वाला वैद्य कहें। वैद्य शब्द विद्या का धनी इस अर्थ में प्रसिद्ध है, पर इस अर्थ में रख के आयुर्वेद ने वैद्य शब्द ले तीसरे जन्म के अर्थ में। जब तक तीसरा जन्म नहीं है जब तक वैद्य, आज तीसरा का दूसरा जन्म नहीं होता। दूसरा जन्म दांतों का होता है, पर वो जब एक बार और दोबारा मर जाते हैं फिर तो बनावटी लो या उसका अभाव भोगो। दूसरा जन्म यहाँ आ गया है, हम दूसरा जन्म में अच्छी सर्विस मिल गई, कम श्रम ज़्यादा पैसा, बस हमारा जन्म सफल हो गया। हम अपने भारतीयता की, अपने इस विश्वव्यापी राष्ट्र के गुरुत्व की, हम अपने अमूल्य संपूर्ण भारतीय वाङ्मय की और हम अपने अमूल्य जीवन की, इन सब के प्रति एक निष्ठा रख करके जब तक आयुर्वेद का इस प्रकार से अध्ययन नहीं करेंगे और इस सुश्रुति जैसे लोगों को नहीं देखेंगे सामने। सुश्रुति एक ऐसे विश्वामित्र जैसे व्यक्ति का ऋषि है जो नई दुनिया खड़ी कर देगा। विश्वामित्र ने नई चिड़ोई बनाने शुरू कर दिया था। वो सुश्रुत क्या कितना बड़ा आयुर्वेद का काम करके गया होगा, कितने लोगों ने उसको सुश्रुत बनकर देखने की चेष्टा की है, एक बात हो। दूसरी, क्या हम पूछे कि ये सुश्रुत जैसे 7 व्यक्ति ही उसके पास आयुर्वेद पढ़ने गए और बाकी लोग कहाँ गए? जीवन में साथ ही है क्या? अब अगर आज हमने वैसे कभी विचार किया होता कि प्राचीन काल में अध्ययन अध्यापन की अत्यंत स्वस्थ प्रणाली एक ही थी, और वो ये थी कि गुरु के पास जब शिष्य आता था, भगवान मैं आपसे पढ़ना है, क्या करोगे? कि यही काम। तो अगर जो कुछ काम मैं कर रहा हूँ मेरे काम को आगे बढ़ाओगे तो पढ़ो, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको आगे नहीं बढ़ा सकते नहीं पढ़ो। तो वहाँ शिष्य दोनों होते थे, कहते भगवान जो कुछ आप पढ़ाएंगे बिल्कुल उसी को आगे बढ़ाने का काम होगा हमारा, दूसरा कोई काम नहीं होगा। एक बार कहता था कि भगवान ये व्यावहारिक काम में आने वाली वस्तु है तो हम भी लोक सेवा करेंगे, पढ़ा नहीं सकेंगे। तो हमारे जितने भी ग्रंथों का निर्माण हुआ है
ऐसा ही हुआ। ये 7 व्यक्ति जो पढ़े हैं, इन 7 ने ग्रंथ का निर्माण किया, और उनके साथ में आदि करके जो 10-12 व्यक्ति आए थे, उन्होंने चिकित्सा किया। इसको अगर आप लोग समझ गए हैं इसी के आधार पर तो बहुत अच्छी बात है। अगली बार जब चरक संहिता पर विचार करेंगे तब बताऊंगा, वहाँ इतना जबरदस्त कहा गया है। और इसी बात को हमारे इन्होंने उपनिषदों ने बार बार दोहराई है। क्या दोहराई है कि 4-5 शिष्य गए और से पूछते हैं कि भगवान में इसका बोध, बताओ तुम पहले क्या पढ़े हो, वो सारा हमारे सामने रखो, आज हम बता देंगे। तो ऐसा ही एक बार ऋषि नारद, महर्षि, देवर्षि सब कुछ कर दो। और सनत कुमार के पास पहुंच गया नारद कि भगवान मुझे कुछ पढ़ाइए। कि बोलो क्या पढ़ते हो? उसने अपनी पढ़ाई गिना दी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और भगवान 5वां वेद, पुराण वेद जो वेदों का वेद है, 6ठा वेद, ऐसे कर 18-20 वेद गिना दिए। उसमें कहीं इसका आयुर्वेद का नाम नहीं आया, शल्य का नाम नहीं आया। वो हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि इस नारद के और इनके संवादक शायद या शल्य चिकित्सा आदि पनपे नहीं थे कोई वेद, इसलिए नहीं किसी एक का तो नाम आता। कमाल है कि आप इससे देखते हैं कि वो पनपे नहीं थे। अगर आप इतिहास को इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको किस तरह देखने की आवश्यकता कि युधिष्ठिर का नया भवन बना, माया के द्वारा बनाया हुआ था, दुनिया उसको देखने के लिए आती थी। देखते देखो नारद भी आए। जब नारद आए, युधिष्ठिर ने अर्घ्य संगा सब कुछ कर लिया उनका, तब हमारे यहाँ सबसे पहले परंपरा थी, आज भी चल रही है कि जब अभिवादन वगैरह करेंगे, सब काम होगा, तब घर के कुशलता पूछा, घर में सब राजी खुशी तो है, हाँ साहब सब कुछ है आपके कृपा से। यह वो नारद पूछा, भाई युधिष्ठिर सब राजी खुशी से चल रहा है? तो उन सारे 100 प्रश्नों में एक प्रश्न आता, तुम्हारा अष्टांग चिकित्सक अपनी पूर्ण विधि के साथ सही काम तो कर रहा है? इसका मतलब अगर 8 अंग में शल्य अंग है नहीं होता तो क्या नारद जैसा व्यक्ति पागल था जो युधिष्ठिर से प्रश्न करता कि अष्टांग चिकित्सक अपना काम सही ढंग से तो कर रहे हैं? तो नारद के समय में और जिसको के पूछे हैं, और आप जिस ग्रंथ का नाम ले रहे हो वस्तु बहुत बात का है। आप कह रहे हैं ये जो नारद का ये संवाद है ये तो हमारी छांदोग्य उपनिषद का, और छांदोग्य उपनिषद में भगवान देवकी पुत्र कृष्ण याद किए गए। तो उस वक्त का कृष्ण जो है वो ये सब कुछ चीज बता रहा है, और उसी वक्त में नारद का उससे संवाद हो रहा है। वो कह रहा है कि अष्टांग आयुर्वेद भी तुम्हारे यहाँ सही काम कर रहे हैं, ऐसे ही नाना प्रकार के, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही संवाद भरत का और राम का है। और यह अयोध्या कांड का 101वां सर्ग है, जिसमें जब भरत राम को लेने के लिए जाते हैं तो भरत को कुशल प्रश्न के बहाने 101 श्लोकों में भगवान राम इसी प्रकार का उपदेश दे देते हैं जो नारद युधिष्ठिर को देकर चले गए। बिल्कुल वही श्लोक है, कोई अंतर नहीं है। तो हम अगर इन बातों में ध्यान देते तो अष्टांग, जबकि शुरू में इसी सुश्रुत संहिता के प्रारंभ में कह दिया कि उन्होंने बनाया और पूरा ग्रंथ तैयार किया। उस ग्रंथ तैयार करने में जब देखा बहुत समय निकल गया और कुछ हो नहीं सकता है, तो भगवान ब्रह्मा ने ही स्वयं इसे 8 अंगों में विभाजित कर दिया। अब आप देखिए वही एक ही ब्रह्मा 8 अंगों में विभाजित करने वाला है, और आपको अपने इतिहास में कहीं शल्य के अलावा नाम मिलता नहीं है। इसलिए शल्य उस वक्त तक था ही नहीं। यह अनुमान आज का मूर्ख पढ़ने वाला वैदिक व्यक्ति ही लगाएगा, दूसरा नहीं लगाएगा। जिसने केवल इतिहास को, वेद को और जिसने आयुर्वेद को, इन सबको ऊपर से पढ़ा और इसमें यह चीज़ है ये नहीं है, तो सोचिए है या नहीं है, नहीं है तो क्यों है? जब वो अष्टांग चिकित्सा करने वाला दिवोदास है और वो राम के समय का है, और आप आज कह रहे कोई इस ये तो बहुत बात का छांदोग्य उपनिषद था और उस तक अष्टांग नहीं आया, तो हम कितना अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ का प्रारंभ ही होता कि इस व्यक्ति का तो समय बताना बड़ा मुश्किल है, इसका इतिहास ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अरे बार बार यही दोहराते हो जिंदगी भर, पीढ़ियों तो मुश्किल है, तुम क्या कर रहे हो? हम भी वही लिख के चले जाएंगे। तो भगवान दिवोदास धन्वंतरि का ये जो अधूरा परिचय दिया मैंने आपको, वास्तव में इनके पुत्र प्रत्यर्धन को लेकर देखते हैं तो इंद्र के यहाँ तत्काल चला गया और वो कहता है ब्राह्मण ग्रंथ कि अपने युद्ध से, किससे?
और व्यक्तित्व से। इसका मतलब युद्ध में एकमात्र शक्ति जीतने वाला व्यक्ति था इतना, उस वजह से इंद्र का मित्र था। और फिर उसका निजी व्यक्तित्व जो था और अनेक गुणों से परिपूर्ण। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति इंद्र के मित्र होते थे। और ये स्वयं जो आज आप जिनकी बात करते हैं महर्षि भरद्वाज, इसने इंद्र से ही उपदेश लिया और भरद्वाज के इंद्र के भी खूब अच्छे मित्रता थे। तो ये लोग इंद्र जैसे, भरद्वाज जैसे, ये सब। और हम ये कह रहे हैं कि अब ये इंद्र तक तो मामला चलता स्वर्ग में था, भरद्वाज के बाद आया, तो उस स्वर्गस्थ इंद्र से भरद्वाज कहाँ से खींच लाया? या भरद्वाज का स्वर्ग क्या था, इंद्र का स्वर्ग क्या है, और इनका ये सारा हमने देखा कभी? अगर एक एक अंक को पढ़े तो हमें पता चलेगा कि स्वर्ग क्या था क्या नहीं था, उसमें विष्णु क्या था, इंद्र क्या था, ये दोनों अश्विनी कुमार क्या थे, इन अश्विनी कुमारों का स्थान क्या था। ये सारी गंभीर बातें पूछे तो आयुर्वेद का हो अथवा वैदिक वाङ्मय हो, आपको एक एक मंत्र, एक एक वाक्य, एक एक पद का स्पष्ट झलकता मिलेगा। और आप अपने इतिहास के अंदर इस प्रकार नाना प्रकार की जो भ्रांतियाँ पैदा हो रही है उससे बिल्कुल बचे जाएंगे। और आने वाले समाज को जिससे आप इतिहास लिख रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो गिनीज बुक में 108 पुस्तकें भेज कर चाहता है कि मुझे प्रमाण पत्र मिल गया गिनीज बुक के द्वारा, वाह वाह, अब उसके लिए लोक परलोक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, आपको वो करना है कि जो इंद्र आदि हमारे लिए छोड़ गए हैं और जिसको करना हमारे लिए अनिवार्य है, एक बार अगर हमने उसमें हाथ डाल दिया है तो आप समझिए हमारे जीवन का व्रत हो गया। इसी का नाम दीक्षा होता था। विद्यार्थी को आते ही जो हम यज्ञोपवीत पहनाते थे, आज हमको भ्रम है कि जीवन में यज्ञोपवीत एक बार ही होता है। वो पहला गुरु होता था जिससे हमारा जीवन आगे बनना है। बाकी जहाँ जहाँ जिन जिन गुरु के पास आप गए सब ने आपको यज्ञोपवीत पहनाया। और ये महाराज देवदास जी कहते हैं, और उनको वस्त्र कहकर पुकारते हैं। यानी वस्त्र कहकर पुकारने का मतलब ना नहीं कर रहे हैं, पर बेटा जब तुम बेटा ही हो गए हो तो मैं तुम्हें क्या दीक्षा दूँ? अब तो तुम मेरी बातों को जो कि तुम मान के चलोगे। और इसी वस्त्र शब्द की उसने निंदा की कि जो ये क्षत्रिय था ना, इन सब ब्राह्मणों को वस्त्र कहने में उसको गौरव लगा। हमारी उपनिषद वगैरह में तो सौम्य सौम्य आता। अरे सौम्य तो मैं किसी को भी कह दूंगा, वस्त्र मेरे मुँह से निकलना बड़ा मुश्किल रहेगा। क्या मैं जिससे वस्त्रत्व की अपेक्षा कर रहा हूँ वो मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा? क्या जब उसको वस्त्र कहने के बाद मैं पितृत्व का रूप धारण कर लेता हूँ, क्या मैं उसकी अपेक्षा करूँ? तो वस्त्र के पिता के क्या संबंध होते हैं, इस चीज़ को हम इतिहास में नहीं समझ पा रहे हैं और मन के ढंग से इसको निंदा स्तुति के रूप में ले लेते हैं। यह आयुर्वेद चिकित्सा में कभी मरीज के लिए एक पैसा भी खर्च करने का विधान नहीं है। अब ये कहाँ से होता था, कैसे होता था, ये अगर आयुर्वेद वाले इस काम को नहीं उठाएंगे, इतिहास के भूले हुए स्पृष्टिक का लेखन अगर उनके द्वारा नहीं हुआ, लोगों तक नहीं पहुँचाया गया, तो आप सोचें हमने क्या इतिहास लिखा। तो ये इतिहास आदि के इन प्रश्न चिन्हों को आप ठीक कीजिए। पर हम कब ठीक करेंगे? जब हम सोचेंगे कि वस्तुतः यह त्रुटिपूर्ण है और इस त्रुटि का भाग दूर करने के लिए अगर मैंने जन्म लिया, ईश्वर ने मुझे आयुर्वेद पढ़ने का मौका दिया है, तो मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं जगत में। मैं उस धन्यता की सर्वात्मा रक्षा करूँगा। ये तप जो है देवदास धन्वंतरि के द्वारा आप लीजिए। अगली बार दूसरे से देखेंगे। धन्यवाद।